जेईटी 2024 की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है और वो फाइनली आपकी चल रही है। एक फाइनल स्पॉट राउंड कह सकते हैं, अंतिम काउंसलिंग जो आपकी चल रही है। ठीक है, काफी बच्चों का एक कॉमन सा डाउट आ रहा है कि इसमें हम कौन कौन से कॉलेज फिल करें और जो अभी 4 नई कॉलेजें ऐड हुई है उनको हमें क्या जो नई कॉलेजें हैं उनसे ऊपर फिल करना चाहिए, नीचे फिल करना चाहिए। तमाम प्रकार के इससे आपके माइंड में भी सवाल है और कितना कट ऑफ जा सकता है, किन बच्चों को ये काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, ये जो भी आपके सवाल है उन सबका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जेईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपका डिस्कॉर्ड वो ओपन हो रहा है, उसको ओपन करके फॉर्म फिल के लिए जाना है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म फिल के लिए जाओगे तो आपको अगर पहले कोई कॉलेज नहीं मिली है तो मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाके आपको काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू करना है। इनकेस अगर आपको पहले कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आपने वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको 5000 रुपए देके वापस से न्यू कॉलेज है वो फिल करने होंगे। काफी बच्चे ऐसे कि सर मैं पहले कॉलेज नहीं मिला है तो हम क्या वापस से ये जो 4 कॉलेज है नई ऐड हुई है क्या ये ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, इसका कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए। सर अब ये बताइए कि कॉलेज कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले आपको पता है जितनी भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटें बची वो फिल करो। अब ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटी को पहले रखो, आईसीआर के अंडर में आने वाली कॉलेजों को पहले रखो। ठीक है, उसके बाद में जो अच्छे कॉलेज है रखो, और काफी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत खराब कॉलेज है तो उनको नीचे रखो। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद में पेमेंट सीट डाले या नॉर्मल सीट डाले, तो आईसीआर के अंडर में आने वाली 10 कॉलेज डालने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपके पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन 10 कॉलेजों का पेमेंट सीट डाल दो। उसके बाद में आप वापस है वो सारे कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जो सीक्वेंस बताया उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं पहले नॉर्मल चाहिए, अगर नॉर्मल में मुझे ओल्ड कॉलेज नहीं मिलता, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज का नॉर्मल सीट नहीं मिलता है तो मैं पेमेंट के लिए जाऊंगा लेकिन न्यू में नहीं जाऊंगा, तो पहले सारे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के नॉर्मल सीट डालो, फिर पेड सीट डालो। ठीक है, उसके बाद में करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल सीट चाहिए, पेमेंट सीट नहीं चाहिए, तो पहले सारी कॉलेजों की नॉर्मल सीट डालो, फिर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज डालो। उसमें लास्ट में अगर तुम्हें लग रहा है तो आप पेमेंट सीट भी डाल सकते हो, इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पेमेंट सीट नहीं लेनी है तो मत डालना, क्योंकि अगर मिल गई तो 5000 रुपए वापस आने वाले नहीं है, ये चीज क्लियर कर लेना। ओके, उसके बाद में जो बच्चे अब सोच रहे हैं कि जो 4 कॉलेजें नई खुली है उनको कहां पे डालना है, तो उनको अपने एरिया के अकॉर्डिंग डालना है। जो भी पहले के न्यू गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके इक्वली रहने वाले हैं, ज्यादा उनमें कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि सपोज दैट कोई स्टूडेंट है वो चूरू से है, ठीक है, और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में चूरू में भी कॉलेज खुली है, तारानगर में भी था, तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप उदयपुर से हो तो उदयपुर की जो भी पहले तो सारी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज डालनी है, मैं बात न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कर रहा हूं। पहले आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग डालो, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज दूर मत जाना, पहले डालो आपके पास की कॉलेज कौन सी है। ठीक है, और कॉलेजें वही डालनी है, वही कॉलेजें आएगी आपकी जिसमें सीटें वैकेंट है। ठीक है, जिसमें सीट नहीं है वो कॉलेज डालने का कोई मतलब नहीं है और वो आएगी नहीं। उसके बाद में दूसरी चीज, अब आप सोच रहे हैं कि ये मतलब सर जिसमें कैटेगरी की सीट है ओबीसी की किसी में सीट ही नहीं दिखा रहा, ऐसी सीट नहीं है, तो वैसा आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब में आपको सीट मिलेगी। आपको पहले तो आपको जनरल की सीट है तो जनरल के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपका एससी एसटी का सीट है, एससी एसटी का वहां कोई कैंडिडेट नहीं होता तो वो सीट है वो जनरल वाले को कंसिडर कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज है। ये सारी कॉलेजें फिल करने के बाद में बात आती है कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। सर अब ये बताइए कि इन कॉलेजों को हम जब फिल कर रहे हैं तो उस टाइम कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, कौन से कॉलेज को नीचे रखें, तो उनके लिए हमने हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर एक फोल्डर दे रखा है जेईटी आईसीआर स्पोर्ट काउंसलिंग, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के काउंसलिंग के बारे में भी कंप्लीट चीजें आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आईसीआर के जो भी यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, राजेंद्र प्रसाद हो गया, आईआरए हो गया, उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इसकी जो लिस्ट है, जो भी पेंडिंग सीटें हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो वहां पे जाके भी आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका चार्ज हमने एप्लीकेशन पे आपको ऑफर दिया है 199 रुपए रखा है, जिसमें आईसीआर जेट दोनों की जो भी अब आपकी जो भी काउंसलिंग होगी वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ के बाद में इसमें कॉलेज मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो इसका कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलो कि आप लगभग 5 से 7 नंबर कम कर सकते हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 5 से 7 मैंने ज्यादा ही बताया है, लेकिन आप इतना कम करके मान सकते हो, बाकी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया था अराउंड 500 के समथिंग आपकी सीटें खाली रहेंगी, उतनी ही सीटें खाली है। ठीक है,
एक बिलीव कर लेना कि एग्री कैपिटल जो भी चीजें आपको बता रहा है वो एकदम प्रूफ के साथ बताता है, फालतू में ऐसे कोई भी चीज नहीं बताता है जो आपको जिस चीज का कोई भी सेंस नहीं है। हम ट्राई करते हैं कि 99% चीजें आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ दें। कभी कभार हो सकता है कि 1% हम भी गलत हो जाए, क्योंकि 100% सभी चीजें हैं वो सही नहीं हो पाती है। अब काफी बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा कम है, जिनके ओबीसी में पहले कट ऑफ 153 का गया था, अब काफी बच्चों के 148 49 नंबर है, तो उनका सिलेक्शन का चांस है कि जो पहले कट ऑफ गया है उनसे 5 से 7 नंबर आप नीचे मान सकते हो, उससे ज्यादा कम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सर बहुत ज्यादा नंबर कम है, वो क्या करें? तो मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया रॉयल इंस्टीट्यूट कंपटीशन बेहतरीन रिजल्ट देते आ रहा है। जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, बेहतरीन आप इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करनी तो रॉयल संस्थान उदयपुर के साथ में जुड़ के आप भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। रॉयल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एक्सपर्ट फैकल्टी, जिसमें आपको एसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वीकली मेजर टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको बेहतरीन डीपीपी एक्सरसाइज सीट मिलने वाली है। पीटीएम एंड मोटिवेशनल सेमिनार आपका रखा जाएगा। बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी रॉयल इंस्टीट्यूट की है। संपूर्ण भारत में आप चाहे जेईटी एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीयूईटी एग्जाम की बात करो, बेहतरीन रिजल्ट है वो रॉयल संस्थान ने दिया है। ये सारे चेहरे आप देख सकते हैं। अगर इन चेहरों में आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के 2025 बैच के साथ में जुड़ के आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और करने के लिए सोच रहे हैं, बेहतरीन आप इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट में अभी आपको दशहरे पे और इसके ऊपर जो दीपावली का ऑफर चल रहा था नवरात्रि वाला, ये खत्म हो गया है, लेकिन न्यू बैच अभी भी चल रहे हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीपावली पे आपको और बेहतरीन ऑफर मिल जाएगा, तो अभी से आप प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि टाइम आपके पास में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। और जल्दी आपको बताएंगे कि 2024 का एग्जाम कब से होने वाला है, कब आपका इसका फॉर्म निकलेगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये काउंसलिंग अच्छे से करो, काउंसलिंग में कोई भी किसी बच्चे को गलती नहीं करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। बाकी कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क रहेगा नहीं, क्योंकि सीटें 500 के समथिंग है, बट उनमें से भी काफी लोग हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेज न मिलने के बाद में सीट को वहां से कैंसिल करवा के कहीं और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो भी जा रहे हैं। बट काफी बच्चे आईसीआर में चले गए, तो उनकी वजह से सीटें हैं, तो 5 से 7 नंबर आपका कट ऑफ है वो कम आ सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं। इतना ही कम आएगा, उससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। बट काउंसलिंग सब बच्चों को करवाना है। काउंसलिंग में अगर आपको लग रहा है आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना, तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना, तो प्राइवेट कॉलेज मत डालना, ठीक है। काउंसलिंग करते टाइम में बहुत सारी चीजें हैं, वो ध्यान में रखना। बाकी काउंसलिंग का चॉइस प्रेफरेंस कैसे भरते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।